वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ द स्टार आई ऑलवेज फॉलो यू के पार्ट 7 को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से देख लीजिए। तो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि थॉर्न परेशानी में बैठी हुई होती है। वहाँ पे डॉन्ग आता है और उससे पूछता है कि माँ, आप अभी तक सोई नहीं, आप कुछ परेशान लग रही है। तो थॉर्न उसे कहती है कि डॉन, कल सुबह हमें निकलना है यहाँ से। तो जो डॉन है वो परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी क्यों, मतलब मेरी अभी तक पढ़ाई नहीं पूरी हुई है। तो वो बोलती है कि नहीं, अब तुम अच्छे से पढ़ने लगे और तुम्हारी गेम की आदत छूट जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई थी। तो वो बोलता है, और मेरे टीचर का क्या मॉम? तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे टीचर से पहले ही बात कर ली है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ऐसा डिसीजन अचानक से कैसे ले लिया है? ऐसी सारी बातें जो है वो तो उनसे करता है और बोलता है कि हम फिर कब वापस आएँगे? तो उसकी माँ बोलती है कि कभी नहीं, अब तुम वहीं पे रहोगे और वैसे भी तुम यहाँ पे पहले रहना नहीं चाहते, तो अब तुम्हें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? फिर वो डाउन जो है वो परेशान हो जाता है और उससे बोलता है कि आपने टीचर को बात बता दी है क्या? तो जो थॉर्न है वो बोलती है कि हाँ, मैंने उससे बात कर ली है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात सुन के जो है तो डाउन को शॉक लग जाता है और वो दौड़ के वहाँ से चला जाता है और थॉर्न यहाँ पे सर पकड़ के बैठ जाती है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शॉन का घर का, जहाँ पे डॉन आके आते ही वो बोलता है कि अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है। तो जो डॉन है उससे पूछता है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात की और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो शॉन बोलता है कि हाँ, मतलब अभी तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहिए, तुम जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। तो जो डॉन है उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना है? तो वो शॉन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम्हारी मॉम जो कह रही है वो सही कह रही है। तो जो दाऊद ने बोलता है तो मतलब हमारी रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म होती है और जो शॉन है उससे सॉरी कहता है। तो डॉन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और शॉन यहाँ पे रोते रहता है। मतलब गाइज़, यहाँ पे उनका जो है वो ऑफ़िशियली ब्रेकअप हो चुका है और जो शॉन है वो बहुत ज़्यादा रोता है। फिर हमें वी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अन बैठा होता है और अन के हाथ में कुछ नोट्स होते हैं, मतलब वी ने लिखे हुए। तो वी वहाँ आके उससे पूछता है कि तुम इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो वी बोलता है कि इसे सेव करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं दिया है, इसे पढ़ो और लिखो। तो वो बोलता है कि मैं इसे सेव करूँगा और मैंने कुछ और लिखा है तुम्हारे लिए। तो जो वी है उसे बोलता है कि तुम्हें दूसरों से भी जो है हँस के बात करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करनी है। तो वी बोलता है कि तुम्हें मतलब मेरी भी ज़रूरत नहीं है। तो अन बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तो वी बोलता है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम्हें अच्छे पर्सन की तरह ही बिहेव करना चाहिए। तो वहाँ पे वी की मॉम आती है और वी की मॉम अन को देख के खुश नहीं होती और वी से बात करती है कि तुमने उसे घर पे क्यों बुलाया है, ये एक ट्रबल मेकर है और गाँव वाले इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, इसकी वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो गया है, ये सब। तो वी जो है वो बोलता है कि मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो वो बोलती है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, पूरा गाँव जो बातें कर रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो वी बोलता है कि नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। उनकी ये बातें सुन के अन जो है वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो उसकी माँ बोलती है, इसका एटीट्यूड देखा तुमने? तो वी बोलता है, आप ऐसी बातें करेंगे तो वैसा ही करेगा ना। तो वो बोलता है कि वो अनाथ है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही है क्योंकि मेरे पास माँ है। तो हमें आगे ऐसे दिखाया जाता है कि दाऊन जो है वो अपनी माँ के पास आता है और उनसे कहता है कि आप जानती है ना, मैं शॉन को पसंद करता हूँ, तो इसीलिए आप मुझे यहाँ से लेके जा रही है। तो जो थॉर्न है वो बोलती है कि हाँ, पर तुम पहले लड़की को पसंद करते थे। तो डॉन बोलता है कि तब मैं 9th ग्रेड में था मॉम, लेकिन अब मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, मतलब आप मुझे गे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम हमारे घर के इकलौते सन हो, तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारी फैमिली के लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो जो दाऊन है बोलता है कि आपको मेरी खुशियों की कुछ नहीं पड़ी है, मतलब मैं किसी लड़की से शादी करके रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा या नहीं, इससे आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। तो जो थाउन है वो बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे घर के इकलौते सन हो, मतलब ख़ानदान का वारिस हो, तो तुम्हें समझना चाहिए और मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो टॉन जो है बोलता है कि मैं इसमें खुश कैसे रहूँगा। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शॉन के घर का, जहाँ पे शॉन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि जब
उसने पहली बार डॉन को देखा था और वो सोचता है कि तुम जानना चाहते थे कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, तो जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी मॉम के साथ देखा था तब से, जब तुम मुझसे स्कूल में मिलने आए थे तब से। ऐसी सारी बातें और वो जो पास के सीन हैं वो डॉन के साथ के याद करते रहता है कि मैं पता नहीं कि मैं अब तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा, तुम्हें कैसे भूल पाऊँगा। ये सारी बातें जो है शॉन सोचता है और ड्रिंक करता है। हमें हमें मतलब उसका बहुत इमोशनल फेस दिखाया जाता है, उनके फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। हमें दाऊन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने घर पे बैठा होता है, बहुत रो रहा होता है, तो उसकी दादी माँ जो है वहाँ पे आती है और उसे खाने के लिए बोलती है। तो जो दाऊन है वो बोलता है कि मेरा खाने का मूड नहीं है दादी माँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अंदर से। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम जानते हो कि तुम हमारे ख़ानदान के इकलौते लड़के हो और मैं इसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर पाऊँगी बेटा, ऐसा समझाती है। और हम दोनों को ऐसे वो रोते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे शॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और डाउन भी यहाँ ग्रैनी से सर लग के रोते रहता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो दादी माँ है वो उनके लिए सामान पैक करती है खाने पीने का, जहाँ वो लोग जाने के लिए निकलते हैं। और वो जो है डाउन को बोलती है कि अब अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और जल्दी से वापस आना। तभी जो है वहाँ पे एक औरत आती है भाग के और उन्हें बताती है कि जो मिसेस ना है उनको हार्ट अटैक आया है। और ये बात सुन के जो है वो सब लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक से जो है मिस्टर मिसेस ना की मौत हो चुकी है और फिर उनका जाना जो है कैंसिल हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नानी और थौने बातें करती है कि कल तक जो जिसके साथ हम लोग बातें करते हैं आज वो इंसान नहीं रह सकता, तो कितना बुरा लगता है। मतलब किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं है, आज कोई है और कोई नहीं। और गांव में भी अब ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं और बच्चे, क्योंकि सब लोग पढ़ाई और उसके लिए जो है सिटी में जा रहे हैं। तो ये बात सुन के जो थौन परेशान हो जाती है और कहती है कि माँ आप हमारे साथ वहाँ पे रहने के लिए चलो। तो जो नानी है वो मना कर देती है और कहती है कि अब तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो जो तौन है वो बोलती है कि हाँ, अब मेरी भी उम्र होती जा रही है तो मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। तो नानी उसकी दूसरी शादी की बात करती है तो थॉन बोलती है कि नहीं, मुझे डॉन के पापा के अलावा और कोई पसंद आया ही नहीं है, तो मैं अब वो शादी नहीं करूँगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शॉन मिस्टर ना के साथ बैठा हुआ होता है उन्हें कंसोल करने के लिए। तो ना मिस्टर ना बताते हैं कि मुझे डायबिटीज़ ऐसी सारी बीमारियाँ हैं, तो मुझे लगा था कि सबसे पहले मैं जाऊँगा। मैंने अपनी फ्यूनरल की तैयारी भी करके रखी थी, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी हेल्दी लेडी मुझसे पहले मुझे छोड़ के चली जाएगी। ये सारी बातें वो करते रहते हैं। फिर वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो कभी-कभी अगर तुम मेरे साथ खाना खाने या ड्रिंक करने आ जाना। तो शॉन जो है वो हाँ में सर हिलाता है। फिर मिस्टर दान बताते हैं कि अक्सर मैं उसके साथ सिर्फ झगड़ा करता था। कभी मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो जो है शॉन उनकी बातें सुनते रहता है। फिर वो बताते हैं कि कभी ना बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए, हम अगर बातें अगर बोल देंगे तो वो सामने वाले को ज़्यादा खुशी मिलती है, और ये बातें मुझे अब समझ में आ रही है। ऐसी सारी उनकी जो इमोशनल बातें होती है, मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स मतलब ऐसे स्किप कर दिए, उन्हें बताने का कोई मतलब नहीं था। तो फिर जो है वो अपनी मतलब शॉन के जाने के बाद जो है वो मिस्टर ना अपनी वाइफ़ से ऐसे इमेजिनेशन में बातें करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं तुमसे पहले नहीं कह पाया, लेकिन मैं अब कहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के गई। ये सारी बातें फिर जो है शॉन को दिखाया जाता है। शॉन जो है वो घर के बाहर आता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी वहाँ पे वो दाऊन को दिखता है और दाऊन को देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे हग करता है। मतलब दोनों भी हग करके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं। और शायद उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि सेपरेट होने से अच्छा है कि बात करके सॉल्व किया जाए। तो यही के यहाँ पे ही हमारा पार्ट 7 ख़त्म हो जाता है।